आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। यानी कि एक हमारे पास एक टेबल कवर दिया हुआ है जो कि राउंड शेप का है और उसके चारों तरफ एक डिजाइन बना हुआ है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। जो डिजाइन है उसका हमें कॉस्ट निकालना है और उसकी हमें रेट दे दिया गया है 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें उसका क्या दे दिया गया है, रेट दे दिया गया है और हमें इसके पूरे की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो डिज़ाइन है वो हमारे पास सर्कल में ये चारों तरफ इसके ऐसे इस तरीके से डिज़ाइन दिया हुआ है। तो जो ये डिज़ाइन है पहले हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम उसका रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारे पास उसका कॉस्ट निकल के आ पाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, अगर ये यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, तो ये हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर 6 सेक्टर्स बन जाते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारे पास क्या बन गए, 6 सेक्टर्स बन गए या फिर 6 ट्रायंगल्स कह सकते हो अगर आप सेगमेंट को हटा दोगे तो यहाँ पर जो एक एंगल है उसका हमें डिग्री नहीं पता कि कितनी डिग्री है उसकी, थीटा नहीं पता हमें, सिर्फ हमें इसका भी रेडियस पता है कितना है, 28 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो हमें पता है 28 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी इसकी, 28 सेंटीमीटर। अब हम इसका एंगल निकाल लेते हैं। पहले रेडियस हमें दिया हुआ है इसका 28 सेंटीमीटर। थीटा हमें निकालना है, कितने सेक्टर्स बन रहे हैं हमारे पास, 6 सेक्टर्स बन रहे हैं। टोटल एंगल होता है हमारा 360 डिग्री का, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो एंगल आ जाता है हमारे पास 60 डिग्री। इट मीन्स ये वाला जो एंगल है, एक एंगल हमारे पास 60 डिग्री का आएगा और सेम जितने भी हमारे पास ये सेक्टर्स बने इनका सबका सेम होगा 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें इसका एरिया निकालना है। जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हो इसका हमें एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस सेक्टर का एरिया निकाल दें और इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, तो सेक्टर के एरिया में से अगर आप ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हो तो हमारे पास बच जाता है ये शेडेड रीजन का एरिया, यानी कि डिजाइन का एरिया, उसी की हमें कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। हम फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला है हमारे पास थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, थीटा भी हमने निकाला 60 डिग्री, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 28 है, 28 इंटू 28। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, ये हमारे पास 6 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 4। इसको फर्दर अगर आप डिवाइड कर देते हो तो ये 2 और यहाँ पर 3। इस तरीके से अगर आप इसी कटिंग करते हो तो उसके बाद हमारा सॉल्व करके आंसर आ जाता है यहाँ पर 410.67। हमारे पास यूनिट सेंटीमीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया सेक्टर का। ठीक है, सेक्टर का एरिया आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालें कैसे। निकालने के इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका है या तो आप इसका एरिया का फॉर्मूला लगाइए एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट लगाने के लिए हमारे पास ना तो यहाँ पर बेस है और ना ही इसकी हाइट पता है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर एंगल जो है वो 60 डिग्री का बन रहा है। 60 डिग्री के एंगल के साथ साथ ये साइड और ये साइड दोनों साइड इसकी इक्वल है, तो ये क्या बन गया, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। जब ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। अगर हम एक को x मानते हैं दूसरा भी x हो जाएगा, 2x। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक एंगल कितने का आ जाएगा, ये 60 डिग्री का। तो ये भी कितने का आ गया, ये भी 60 का आ गया और ये भी हमारे पास यहाँ पर 60 डिग्री का आ गया। अब ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। सॉल्व करके दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पे हमने अगर इसको एंगल को x माना है, इसको अगर x मान लिया, इसको x मान लिया, ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 60 + x इज इक्वल्स टू, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि हमारे पास जो जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है। सॉल्व करेंगे तो ये 2x इज इक्वल्स टू 180, 60 उधर जाएगा -60, 2x इज इक्वल्स टू 120, x इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, यानी कि ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री। तो ये क्या बन जाता है हमारा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। √3/4 a²।
ए यानी कि ट्रायंगल की साइड। हमें √3 की वैल्यू दी हुई है, हम वो वैल्यू पुट कर देंगे 1.7 डिवाइडेड बाय 4। ए की वैल्यू हमें पता है 28, जो रेडियस होगा वही साइड की वैल्यू होगी। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 333.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सेक्टर का एरिया आ गया और ये हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ डिजाइन। एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि 410.67 माइनस जो हमने अभी ट्रायंगल का एरिया निकाला है वो हम इसमें से माइनस कर देते हैं। जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा डिजाइन का एरिया आ गया। अब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है और ऐसे ऐसे डिजाइन हमारे पास ये 6 है, 6 डिजाइन है, तो हम डायरेक्टली सबकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 6 डिजाइन इक्वल्स टू 77.47 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 0.35। पॉइंट हटाएंगे, 2 0 इधर से नीचे लगेगा, इधर से पॉइंट हटाओगे तो 2 0 इधर नीचे आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 162.60। ठीक है, तो ये बहुत इजी था। और अगर आप दोबारा देखें एक बार 160 मल्टीप्लाई, हाँ 162.68। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो एक बार उसके एंगल्स फाइंड आउट कर लो। एंगल्स फाइंड आउट कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो ट्रायंगल किस टाइप का है, उसके बाद आप उसका एरिया आराम से निकाल सकते हो। तो एक बार फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।